गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। वे एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे और किसी भी विशेष धर्म का पालन नहीं करते थे। हालांकि उनके शासनकाल के दौरान शाक्यों में बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था। बुद्ध के पिता भी बौद्ध धर्म के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने अपने पुत्र को बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि बुद्ध के पिता शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म हिंदू धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है जो भगवान शिव की पूजा करता है। बुद्ध के जन्म से पहले शाक्यों में शैव धर्म का प्रचलन था। बुद्ध के पिता भी शैव धर्म के अनुयायी हो सकते थे। अन्य विद्वानों का मानना है कि बुद्ध के पिता किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करते थे। वे एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे और सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते थे। बुद्ध के पिता के धर्म के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट है कि वे एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे और किसी भी विशेष धर्म का पालन नहीं करते थे। कई लोग भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध को एक ही मान लेते हैं। दरअसल गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध को एक ही मानने के पीछे भ्रमित होने का विशेष कारण भी है। गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के नाम, गोत्र और कार्यों में काफी हद तक समानता पाई जाती है, लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं हैं। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के दशावतारों में 9वां अवतार माना जाता है। भगवान बुद्ध भगवान क्षीरोदशाई विष्णु के अवतार हैं। मान्यता है कि बलि प्रथा की अनावश्यक जीव हिंसा की रोक के लिए ही इनके इस अवतार का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध की माता का नाम श्रीमती अंजना और पिता का नाम हेमसदन था। वहीं शाक्यसिंह बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम माया देवी और शुद्धोदन था। श्रीलित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय की पृष्ठ संख्या 178 में वर्णित है कि संयोगवश गौतम बुद्ध ने भी उसी स्थान पर तपस्या कर ज्ञान अर्जित किया जहां भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। इस कारण भी लोग दोनों को एक मान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के वनों में 477 बीसी में हुआ था। वहीं बताया जाता है कि भगवान बुद्ध आज से करीब 5000 साल पहले बिहार के गया में प्रकट हुए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीनरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध आज से करीब 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे, जबकि जर्मन के वरिष्ठ स्कॉलर मैक्स मूलर के अनुसार गौतम बुद्ध 2491 साल पहले आए थे। यानी गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग हैं। अमर सिंह, जो कि राजा विक्रमादित्य की राजसभा के 9 रत्नों में एक माने जाते थे, उन्होंने अमरकोश, संस्कृत भाषा की प्रसिद्ध कोश ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के 10 और गौतम बुद्ध के 5 पर्यायवाची नाम को एक ही क्रम में लिखा गया था, जो कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध को एक ही मानने के भ्रम का अहम कारण बना। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों का गोत्र गौतम था, जो कि दोनों को एक मानने का सबसे मुख्य कारण था। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध को लंबकर्ण कहा गया है, जिसका अर्थ होता है लंबे कान वाला। इसके बाद से ही भगवान बुद्ध की लंबी लंबी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी।